Hello, students. Today we are going to discuss the very first chapter of your English textbook, which title is The Chameleon. अब ये जो नाम है आप इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। एक लेजर्ड फैमिली का एक मेंबर है जिसे आप गिरगिट भी बोलते हैं, ठीक है। और गिरगिट का आप नेचर जानते ही हैं कि वो मीन्स ऐसे सिचुएशंस को देख करके कलर चेंज कर लेता है। जैसे अगर पत्तों के बीच में, हरे पत्तों के बीच में है तो कलर को हरा कर लेता है, पीले पत्तों के बीच में तो पीला हो जाता है, रेड पत्तों के बीच में तो रेड कर लेता है। तो उसके अंदर टैलेंट होता है कि वो क्या करता है, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जैसा भी होता है उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपना जो है कलर चेंज कर लेता है। बट वो तो करता है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई जानवर या कोई इंसान या कोई भी उसे मार ना सके, उसे देख ना सके, पहचान ना सके। बट इस स्टोरी का टाइटल इसलिए इसका ये मतलब द कैमेलियन रखा गया है बिकॉज जिसमें एक ह्यूमन है। जैसे कि ह्यूमन नेचर भी होता है कि अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कोई इंसान कभी भी मतलब अपना रंग बदल लिया करता है। तो इसी पे बेस्ड एक स्टोरी है कि कैसे, जिसे हम पढ़ेंगे आगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कि एक सुपरिंटेंडेंट है जो कि अपना नेचर जो है जैसे जैसे सिचुएशंस उसके सामने आते हैं वैसे वैसे बदलता जाता है, ठीक है। तो वार्म अप के तौर पे एक लाइन यहाँ बहुत अच्छी लिखी हुई है दैट कैमेलियन इज़ अ रेप्टाइल विच चेंजेस इट्स कलर्स क्वाइट ऑफन। जो मतलब क्या, एक गिरगिट जो है, कैमेलियन जो है, एक ऐसा रेप्टाइल है जो क्या करता है, जनरली अपने कलर्स को चेंज कर किया करता है। इन लाइफ, हमारे जीवन में, वी ऑफन रेफर टू पीपल हु चेंज देयर नेचर क्वाइट ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन एज कैमेलियंस, ठीक है। हमारे लाइफ में भी क्या है, हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे चारों तरफ जो क्या करते हैं अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए इस इन गिरगिट के तरीके से अपना रंग बदलते रहते हैं। सो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ दी हैं कुछ एनिमल्स की, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ लीजिएगा, आपको ये आपके कुछ नॉलेज के लिए। बाकी हम चैप्टर पे मूव करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पैरा, police superintendent Akumule was walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel in his hand. So here there is a man who is a police superintendent whose name is Akumilov, was walking across the market square. एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, सीनियर सीनियर पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम ओकू मिलोव है, जो कि एक चौराहे पर, बाज़ार के चौराहे पर टहल रहा था, वहाँ से गुजर रहा था। वेयरिंग ए न्यू ओवरकोट, मतलब एक नया ओवरकोट पहना हुआ था अपने शरीर पर। एंड कैरिंग ए पार्सल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पार्सल था। A red-haired policeman followed him with a bag full of gooseberries he had taken perforce from a thief. और एक लाल बालों वाला पुलिसमैन, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो पर्सन है रेड हेयर वाला, और ये कुमुलेव है जो पार्सल अपने हाथ में, जो यहाँ पार्सल अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है गुजबेरी का बैग लिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके पीछे पीछे इसको फॉलो कर रहा है। जिस इस गुजबेरी के बैग को उसने क्या किया था, एक चोर से परफोर्स में होता है क्या कि किसी से ज़बरदस्ती छीन लेना, ठीक है, फोर्सफुली किसी से छीन लेना। तो वही कह रहा है कि ही हैड टेकन परफोर्स फ्रॉम थीफ, मतलब एक जो ये रेड कलर हेयर वाला जो पुलिसमैन है वो सुपरिटेंडेंट अकुमुलो को जो है फॉलो कर रहा है, वो अपने हाथ में एक गुजबेरी का बैग लिए हुए जिसे उसने क्या किया था, एक चोर से छीना हुआ था। देयर वॉज ए साइलेंस ऑल अराउंड एंड देयर वॉज नॉट अ साउंड इन द स्क्वायर। अब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड एंड देयर वॉज नॉट अ साउंड इन द स्क्वायर।
वहाँ चारों तरफ, उस चौराहे पे चारों तरफ क्या था, पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। और वहाँ पर बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था इन 2 पर्सन्स के अलावा। द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप, वो असाउल मतलब, असाउल कहने का मतलब वही सिंगल पर्सन, ठीक है। द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप्स एंड taverns looked out upon God's world unhappily like hungry mouths. The open doors ऑफ द शॉप्स एंड taverns, taverns मीन्स वो रेस्टोरेंट वगैरह, जैसे आप समझ सकते हैं, जहाँ पे कुछ खाने पीने के सामान मिलते हो, तो कैसे दुकानें। तो वही कह रहा है, द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप, दुकानों और रेस्टोरेंट्स के खुले हुए दरवाजे भगवान के इस संसार को, मतलब अनहैप्पीली उसको देख रहे थे, मतलब खुश ना होकर के। अब कोई भी दुकान है अगर खुला हुआ है, अगर सपोज आप ही एक शॉप रखे हुए हैं और उस शॉप पे कोई आए ना, ठीक है, तो दुकान का खोलना तो बेकार ही है। तो फिर वो उस दुकान के लिए तो अनहैप्पीली ही रहेगा। तो उसके जो खुले दरवाजे थे शॉप्स के और टेवर्न्स के, वो क्या कर रहे थे, वो भगवान के इस बड़े से संसार को अनहैप्पीली मूड में, जैसे कि एक, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में उसको कंपेयर किया है लाइक हंग्री माउथ्स, ठीक है। एक ऐसे भिखारी की, मतलब भिखारी की तरह, मतलब एक भूखे मुंह की तरह से, जैसे भूख लगा होता है तो हमें कुछ खाने के लिए हम तलाश रहे होते हैं, उसी तरह ये दुकान है, दुकान वाले, जो भी दुकानदार हैं या जो दुकानें हैं, वो कस्टमर्स ढूंढ रही हैं, कस्टमर के वेट में उदास होकर के, उदास दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है लाइक हंग्री माउथ्स, ये क्या किया गया है, इस शॉप्स को एंड टेवर्न्स को, इसकी कंडीशंस को, ठीक है, कंपेयर किया गया है किससे, हंग्री माउथ से, ठीक है। इस शॉप्स एंड टेवर्न्स को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है हंग्री माउथ से। तो और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, कंपैरिजन वर्ड लाइक यूज़ किया गया है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच बताया था मैंने, कि फिगर ऑफ स्पीच में जब भी हम क्या करते हैं, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करने के लिए अगर हम कंपैरेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, सिमली। तो इस लाइन में क्या है, सिमली है, ठीक है, फिर सिमली फिगर ऑफ स्पीच हमको मिलेगा। देयर वॉज नॉट इवन ए बेगर नियर देम, वहाँ पर कोई आसपास भिखारी भी नहीं था। आकुमिलेव सडनली हर्ड समवन शाउटिंग, आकुमिलोव ने अचानक से किसी को चिल्लाते हुए सुना। सो यू बाइट यू टॉय यू हॉरिबल बीस्ट, तो तुमने काट लिया, तुम तुम भयानक जानवर। बॉयज डोंट लेट हिम गो, लड़कों उसे जाने मत देना। बाइटिंग इज़ नॉट अलाउड दिस डेज, काटना इन दिनों अलाउड नहीं है। होल्ड हिम, पकड़े रखो उसे। आह, दर्द से चिल्लाते हुए वो कह रहा था। देयर वॉज द साउंड ऑफ अ डॉग एल्पिंग, वहाँ पर एक कुत्ते की चीखने। एल्पिंग मीन्स होता है कि दर्द में जब कोई आदमी चिल्लाता है, मतलब आदमी नहीं, यहाँ पे जानवर है तो जानवर से ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो कुत्ता जैसे दर्द में जब होता है तो चिल्लाता है, तो इसी तरह के साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा था। अकुमुलो लुक्ड टूवर्ड्स द प्लेस फ्रॉम वेयर द साउंड हैड कम एंड सॉ अ डॉग, अकुमुलो ने उस प्लेस की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उधर की तरफ देखा, और उसने देखा कि एक, और उसने देखा कि कुत्ता वहाँ पे था, हॉपिंग ऑन थ्री लेग्स, जो अपने 3 पैरों पे उछल रहा था, एंड लुकिंग अबाउट इट, और देख रहा था। लुकिंग अबाउट इट मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि इस ताक में लगा हुआ था, मतलब इस तरह से देख रहा था कि कुछ से कहीं से रास्ता मिल जाए, क्या करने के लिए, रन आउट ऑफ पिचगुइंस टिम्बर यार्ड, जो कि क्या करे, पिचगुइंस के टिम्बर यार्ड से। टिम्बर यार्ड मतलब एक तरफ से जहाँ पर लकड़ियों का सेल किया जाता है, लकड़ियाँ कट के रखी गई होती हैं, उनका सेल किया जाता है। तो उसके पिचगुइंस के टिम्बर यार्ड से वहाँ पे भाग के निकलने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा था, अपने 3 पैर पे चलता हुआ। अ मैन इन ए स्टार्च्ड कॉटन शर्ट, स्टार्च मीन्स समझिए कि स्टार्च मीन्स होता है कि जब कॉटन की शर्ट होती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिकुड़न सी हो जाती है धुलने के बाद, तो उसको फिर से फ्रेश करने के लिए, मतलब टाइट करने के लिए, उस सिकुड़न को दूर करने के लिए उस पर स्टार्च लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, शर्ट थोड़ा टाइट हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा अच्छा दिखता है। तो वही कह रहा है कि अ मैन इन ए स्टार्च कॉटन शर्ट, ठीक है, स्टार्च किए हुए कॉटन शर्ट को में पहना हुआ एक आदमी, विद हिज वेस्ट कोट अनबटन, और एक कोट पहना हुआ है, ठीक है, कमर तक का एक कोट पहना हुआ है जो कि अनबटनड है। अभी जैसा कि यहाँ पर देखिए फिगर में, ये फिगर में ये जो कोट पहना हुआ है ये, ठीक है, वेस्ट कोट कमर तक का कोट है, जिसमें क्या किया गया, अनबटनड है, जो खुला हुआ, ठीक है, इसमें कोई बटन नहीं है, ठीक।
तो वही कह रहा है कि विद हिज वेस्ट कोट अनबटन वॉज चेजिंग इट। तो एक आदमी जिसने वो स्टार्च किया हुआ कॉटन शर्ट पहना हुआ है और वेस्ट कोट पहना हुआ है अनबटन वाला, ठीक है, जो कि उस कुत्ते का पीछा कर रहा था। ही रैन आफ्टर इट, वह उसके पीछे दौड़ा, एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड, अपने आप को, अपने पूरे शरीर को उछाल दिया उसके आगे की तरफ। फेल डाउन, नीचे गिरा, एंड कॉट होल्ड ऑफ द डॉग बाय इट्स हिंड लेग। हिंड लेग मतलब पीछे का जो पैर होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुत्ते को मतलब दौड़ाते हुए उसकी तरफ उछला, उछल करके गिरा, और गिरते ही कुत्ते का पैर अपने एक हाथ से पकड़ लिया, पीछे का पैर। वंस मोर देयर वॉज द साउंड ऑफ एल्पिंग एंड अ शाउट ऑफ डोंट लेट गो, ठीक है। फिर एक बार जो है कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, एंड शाउट ऑफ डोंट लेट गो, और वही आवाज़ कि इसे जाने मत देना। स्लीपी शॉपकीपर्स लुकड आउट फ्रॉम द शॉप्स, जो नींद में जो दुकानदार थे, जो नींद में डूबे हुए थे, वो क्या किए, अपने दुकानों से बाहर झांकने लगे। एंड सून अ क्राउड गैदर्ड अराउंड द टिम्बर यार्ड, ठीक है। और जल्दी क्या हुआ, एक भीड़ जो है उस टिम्बर यार्ड मतलब उस लकड़ी की शॉप के दुकान चारों तरफ मतलब इकट्ठी हो गई। इट लुक्स लाइक अ फाइट योर ऑनर, सेड द पुलिस मैन। क्या कहा, पुलिस मैन ने कहा, जो सुपरिटेंडेंट के साथ जो पुलिस मैन था उसने कहा कि एक झगड़े की तरह दिखाई दे रहा है, योर ऑनर। अकुमुलेव मेड हाफ टर्न टू द लेफ्ट एंड स्ट्रोड टूवर्ड्स द क्राउड, ठीक है। अकुमुलेव ने क्या किया, कुछ आधा आधा फेस करके मुड़ा लेफ्ट की तरफ, एंड स्ट्रोड टूवर्ड द क्राउड, और स्ट्रोड सेकंड फॉर्म है स्ट्राइड का, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भीड़ से जब हम भीड़ में होते हैं ना, भीड़ के पीछे बहुत खड़े होते हैं, तो हमको भीड़ पार करना होता है। तो भीड़ को क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइड करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करके भीड़ को हटाते हटा के धक्का धुक्की करके बाहर निकलते। तो वही कह रहा है कि आधा मुड़ा, ठीक है, और उस भीड़ में अपने आप को भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जब बाहर निकला तो भीड़ से बाहर जब आके देखा उसने, तो क्या देखा, ही सॉ द मैन इन एन अनबटन वेस्ट कोट स्टैंडिंग क्लोज बाय द गेट ऑफ द टिम्बर। उसने देखा कि जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ फिगर में ये देखिए, एक ये टिम्बर यार्ड है, और ये जो आदमी है उसके यही है जिसकी उंगली पे ब्लीडिंग हो रही है और ये दरवाजे के पास खड़ा है। तो उसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि ही सॉ द मैन इन एन अनबटन वेस्ट कोट स्टैंडिंग क्लोज बाय द गेट ऑफ द टिम्बर यार्ड, ठीक है। उसने एक आदमी देखा जो कि टिम्बर यार्ड के मेन गेट पे के पास खड़ा था, जो वेस्ट कोट तक अपना अनबटन वेस्ट कोट पहना हुआ था, होल्डिंग हिज राइट हैंड, सॉरी होल्डिंग हिज राइट हैंड इन द एयर, अपने दाएं हाथ को क्या किया था, हवा में उठाया हुआ था, एंड शोइंग अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, और भीड़, उस पूरी भीड़ को खून से बहता हुआ, खून से सना हुआ उंगली को दिखा रहा था। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द मैन वॉज लुकिंग फॉर रिवेंज। इससे साफ महसूस हो रहा था, दिख रहा था कि वो क्या कर रहा था, कि वो जो आदमी था वो बदला लेने की कोशिश कर रहा था। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। अकुमिलो रिकॉग्नाइज्ड हिम टू बी रियूकिन द गोल्ड स्मिथ। अकुमिलो ने उसे पहचान लिया, जो कि कौन था, एक सुनार गोल्ड स्मिथ था जिसका नाम रूकीन था। मीनवाइल द कल्प्रिट हु हैड कॉज द ट्रबल, उसी बीच में जब उस सब मतलब ये इंसिडेंट हो रहा था, उसी दौरान द कल्प्रिट, वो अपराधी, कल्प्रिट मीन्स होता है यहाँ पर जो वर्ड है कल्प्रिट, इसके मीन्स होता है अपराधी, ठीक है। हु हैड कॉज द ट्रबल, जिसने ये सारी परेशानी क्रिएट की थी। अ वाइट बॉर्जोई पपी विद अ शार्प मजल एंड येलो पैच ऑन इट्स बैक, जो कि क्या था, एक वाइट बॉर्जोई पपी, एक वाइल्ड, एक तरह से कह सकते हैं रसियन रसियन डॉग था, ठीक है। मतलब एक तरफ से हंटिंग हंटिंग रसियन डॉग था, शिकारी था, शिकारी कुत्ता था। विद शार्प मजल मीन्स होता है जो मुँह, शार्प मीन्स होता है तेज, थोड़ी लंबी, ठीक है, लंबे मुँह वाला। तो मजल मीन्स मुंह और नाक, ठीक है, मुंह और नाक किसी जानवर के। तो जो उसका लंबे मुंह वाला, मुंह और नाक वाला एक जो कल्प्रिट था, ठीक है, और जिसके पीठ पे येलो पैचेस थे, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। इसका माउथ थोड़ा लंबा है और इसके पीठ पे क्या है, उसके बैक्स पे क्या है, येलो पैचेस हैं, धब्बे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसी दौरान वो अपराधी, जो कि एक रसियन शिकारी कुत्ता था जिसका मुंह थोड़ा लंबा सा था और जिसके पीठ पे कुछ येलो कलर के धब्बे थे, स्पॉट्स थे, वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद इट्स 4 paws स्टेज आउट इन द मिडिल ऑफ द क्राउड। भीड़ के बीच में अपने आगे के पैरों को क्या किया, फैला करके, और ज़मीन पे सो रहा था।
इट वॉज ट्रेमलिंग ऑल ओवर, वो पूरी तरीके से क्या कर रहा था, काँप रहा था। ट्रेमलिंग में होता है काँपना, ठीक है। सीवर, सीवर इसकी सेकंड मीनिंग होने की सीवरिंग, सीवरिंग, ठीक है। देयर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ माइजरी, उसके एंड टेरर इन इट्स टीयरफुल आइज, उसकी आँखों में आंसू भरे हुए थे, और जो कि मतलब एक डर और माइजरी को शो कर रहे थे। माइजरी एंड टेरर क्या होता है, माइजरी एक नाउन है, ठीक है, टेरर भी एक नाउन है, और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद करते जाइए आप। वॉट इज़ इट ऑल अबाउट, ठीक है, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। आकुमिलेव इंक्वायर्ड, आकुमिलेव ने पूछा। पुशिंग हिज वे थ्रू द क्राउड, व्हाट आर यू हियर फॉर, ठीक है। उसने अपने आप को भीड़ से बाहर निकालते हुए पूछा, व्हाट आर यू हियर फॉर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वाई आर यू वेविंग योर फिंगर, तुम अपनी उंगलियों को क्यों जो है हिला रहे हो, हवा में वो जो है अपनी उंगलियों को दिख वेव कर रहा था, वेविंग में हिलाना, ठीक है। हु वॉज इट दैट साउटेड, वह कौन था जो चिल्ला रहा था, चिल्लाया। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग हियर नॉट इंटरफेयरिंग विद एनी वन, मैं यहाँ से गुजर रहा था बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना इंटरफियर किए, योर ऑनर। रुइकिन बिगेन, रुइकिन ने स्टार्ट किया। कफिंग इनटू हिज फेस्ट, मतलब अपने मुट्ठी को बंद करके उसमें खांसते हुए उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया, कहा कि मैं यहाँ से बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना इंटरफेयर किए किसी को, मैं यहाँ से जा ही रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट फायरवुड टू मित्रीज, ठीक है। मैं मित्रीज से अंगीठी के लिए लकड़ियों के बारे में बात ही कर ही रहा था। वेन दिस एनिमल, जब ये जानवर आया, फॉर नो राइम और रीजन, बिना किसी कारण के, बीट माई फिंगर, आया और मैंने उंगली काट ली। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए, दैट आई एम ए वर्किंग मैन, कि मैं एक काम काजी आदमी हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। माई वर्क नीड्स मी टू बी वेरी स्किल्ड विद माई फिंगर्स, और मेरे काम में मेरी इन उंगलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई मस्ट हैव डैमेजेस, मुझे इसका मतलब भुगतान होना चाहिए। मैं तो, मेरे जो ये घाटा हुआ है, मेरी उंगलियां कट गई हैं और मैं अब काम नहीं कर पाऊँगा, तो इसका जो डैमेजेस है, डैमेजेस में होता है कि जब किसी को मतलब पनिशमेंट के तौर पे पैसे पे करने के लिए कहा जाता है, तो वही डैमेजेस कह रहा है। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस फिंगर फॉर अ वीक, क्योंकि मैं अब ये क्योंकि मैं अब अपनी इस उंगलियों को हफ्तों तक एक हफ्ते कम से कम तो नहीं यूज़ कर पाऊँगा, तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा लॉस होगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसका हर्जाना चाहिए, भुगतान चाहिए, ठीक है। कोई मुझे पैसा, जिसका भी ये कुत्ता है, उससे मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। इट्स नॉट इवन द लॉ, ठीक है। ये केवल कानून की बात नहीं है, योर ऑनर, दैट वन शुड, क्या यहाँ कोई कानून, यहाँ मतलब कोई कानून भी नहीं है इसके लिए कि दैट वन शुड पुट अप विद इट फ्रॉम अ बीस्ट, कि कोई इस कुत्ते को, मतलब इस जो जानवर है, इस जानवर को यहाँ से इसको हटा सके, मतलब इस टाउन से, हाँ, कि नहीं तो ये फिर बाद में किसी न किसी को काटता रहेगा। इफ़ एवरी वन इज़ गोइंग टू बी बिटेन, अगर हर कोई ये इसी तरह सब मतलब सबका हाथ ये काटता ही रहा, लाइफ वोंट बी वर्थ लिविंग, तो जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा, ठीक है। जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वेरी गुड, सेड अकुमिलो, अकुमिलो ने कहा बहुत अच्छे। इन स्ट्रिक्ट वॉइस, तेज आवाज़ में कहा। कफिंग एंड रेजिंग हिज आईब्रो, खांसते हुए और अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, जैसे कि आप देखते होंगे, मैं भी कभी कभी बीच में अपने आईब्रोज को जैसे उठाता हूँ ना, वैसे ही उठाते हुए। वेरी गुड, हुज डॉग इज़ इट, बहुत अच्छे, ये किसका कुत्ता है। आई वोंट लेट दिस पास, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। आई विल टीच देम टू लेट देयर डॉग रन्स ऑल ओवर द प्लेस, मैं इसे बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, इस मुद्दे को बंद छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, जो अपने कुत्ते को, ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए छोड़ दिया करते हैं। किसका कुत्ता है, पता लगाओ। इट्स टाइम दीज जेंटलमैन वर लुक्ड आफ्टर, लेकिन अभी इस समय ये जेंटलमैन जो है, जिसका उंगली कट गया, अभी इसका जा कर के थोड़ा इलाज कराओ। व्हेन ही इज़ फाइन द ब्लैक गार्ड, आई विल टीच हिम व्हाट इट मीन्स टू कीप डॉग्स एंड सच स्ट्रे एनिमल्स, जब उसे फाइन किया जाएगा, जब उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। द ब्लैक गॉड, ब्लैक गॉड मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी के साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करता हो, ठीक है। तो उस ब्लैक गार्ड को मैं क्या करूँगा, मैं उसको सबक सिखाऊंगा कि व्हाट इट मीन्स, कि टू कीप डॉग्स, कुत्तों के कुत्ता पालने का मतलब क्या होता है, एंड सच स्ट्रे एनिमल्स, और इस तरीके के जंगली जानवर को पालने का क्या मतलब होता है। आई विल टीच हिम लेसन, मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। एल्दरीन, एल्दरीन, एल्दरीन एक नाम था, जो वही पुलिस वाले का नाम है, एल्दरीन, ठीक है। जो पुलिस वाला उसके साथ रेड हेयर वाला था, उसी का नाम एल्दरीन है। क्राइड द सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट अकुमुले ने चिल्ला कर ये सारी बातें कहीं।
एड्रेसिंग द पुलिसमैन, उस पुलिसमैन को एड्रेस करते हुए, क्या नाम से, एल्दरीन नाम से। और क्या बोला उसने उस पुलिस वाले से, फाइंड आउट हुज डॉग दिस इज़ एंड ड्रॉ अप अ रिपोर्ट। ठीक है, पता लगाओ कि ये कुत्ता किसका है और एक रिपोर्ट लिखो। एंड द डॉग मस्ट बी किल्ड, और इस कुत्ते को मार दिया जाना चाहिए विदाउट डिले, बिना देरी किए। इट मस्ट बी ए मैड डॉग, ये ज़रूर पागल कुत्ता होगा। हुज डॉग इज़ इट, आई आस्क, मैं पूछता हूँ ये कुत्ता किसका है। आई थिंक, अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अभी वो कह रहा है ना कुत्ते को मारने के लिए, ठीक है, अभी वो कुत्ते को मार देने के लिए कह रहा है पागल है। अभी देखिएगा किस तरीके से वो अपना रंग बदल लेगा, ठीक है, जैसे वो सुनेगा कि ये किसका कुत्ता है। आई थिंक इट्स जनरल झिगालोस, सेड समवन इन द क्राउड। किसी भीड़ में से किसी एक ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जनरल झिगालोस का है कुत्ता है। जनरल झिगालोस, हेल्प मी टेक माई कोट ऑफ, मेरी मदद करो मेरी मेरे कोट को, ओवर कोट को उतारने में। एल्दरीन, एल्दरीन से कहा उसने, इट्स फ्राइटफुल हॉट, यह यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इट्स गोइंग टू रेन, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। ओके, सो नाउ, तो अब ठीक है, अब देयर्स वन थिंग, एक काम कर सकते हैं, आई कांट मेक आउट, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि वो कुत्ते को मार दिया जाए। ठीक है, वो कुत्ते ने गलती कर दी, ठीक है, लेकिन उसे मार नहीं सकते। हाउ डिड दिस पप कम टू बाइट यू, इस कुत्ते ने तुम्हें काटा कैसे। अकुमुलेव टर्न टू रुकीन, अकुमुलेव जो क्या, रुकीन जिसका उंगली कटी हुई थी उसकी तरफ मुड़ा। श्योरली इट कुड नॉट हैव रीच्ड योर फिंगर, जाहिर सी बात है ये तुम्हारी उंगली तक पहुंच नहीं सकता। इट्स अ लिटिल डॉग, ये छोटा कुत्ता है। एंड यू आर अ बिग टॉल मैन, और तुम एक बड़े लंबे आदमी हो। यू मस्ट हैव स्क्रैच्ड योर फिंगर विद अ नेल, तुमने ज़रूर अपनी फिंगर को अपने नाखून से खरोच कर लिया होगा। एंड देन इट मस्ट हैव अकर्ड टू यू दैट यू कुड गेट डैमेज फॉर इट, और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ऐसा करके मैं अपनी उंगलियों को घायल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जिसका भी कुत्ता होगा उससे क्या करूँगा, इसके बदले में इसको फंसा करके, कुत्ते को फंसा करके मैं इसके बदले में उसे क्या करूँगा, उस इस नुकसान का भरपाई करवाऊँगा। ठीक है, वी ऑल नो पीपुल ऑफ यू सॉर्ट, हम बहुत अच्छे तरीके जानते हैं तुम्हारे जैसे इंसान को। यू आर अ डेविल, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो। द सुपरिटेंडेंट वॉज लुकिंग कन्फ्यूज एंड एग्री, सुपरिटेंडेंट क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज और गुस्से में दिख रहा था। क्यों, क्योंकि अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था वो, कि कुत्ता जो है, कुत्ते की गलती है, कुत्ते के मालिक को मैं सबक सिखाऊंगा, ये वो कर रहा था। ठीक है, अब कह रहा था मैं उसको फ़ाइन दूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा कि कुत्ते को कैसे पाला जाता है, जंगली कुत्ते को कैसे रखा जाता है, कुत्ते को जान से मार दूंगा। और जैसे उसने सुना कि ये जनरल झिगालूस की का डॉग है, उसका चेहरा बदल गया और उसे तुरंत गर्मी उर्मी लगने लगी। ठीक है, उसने ओवर कोट उतार दिया अपना, इतना ज़्यादा घबरा गया। ठीक है, क्योंकि उसे डर आ गया ना, क्योंकि उससे भी बड़ा ऑफिसर था ये, तो वो थोड़ा डर सा गया, तो अपना उसने रंग बदल दिया। अब देख रहे हो किसी तरह से वो ग्रीड की तरह रंग बदल रहा है। ही पुट मैच स्टिक इन इट्स फेस योर ऑनर, इसने क्या किया था, इस रिविकिन ने क्या किया था, एक मैच स्टिक इसके चेहरे पे, जलता हुआ मैच स्टिक इसके चेहरे पे फेंक रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन एट द एक्सपेंस ऑफ दिस पुअर डॉग, वह इस कुत्ते के साथ कुछ मजाक करना चाहता था, इस कुत्ते का मुंह जला करके इसके साथ मजाक कर, इन द एट द एक्सपेंस ऑफ, के बदले में, ठीक है, के बदले में। तो क्या कर रहा है, अपनी खुशी के बदले में ये इसका मुंह जलाना चाहता था। बट इट हैड द सेंस टू स्नैप एट हिम, लेकिन इसके पास, कुत्ते के पास एक सेंस है, ठीक है, दिमाग है, इसलिए उसने क्या किया, रिएक्ट कर दिया और इसे काट लिया है। ही इज़ क्वाइट ट्रबल मेकर, जो परेशानी, जो झगड़े की फसाद है, ये इंसान है योर ऑनर, इसी ने ये ऐसा किया है, तभी इस कुत्ते ने इसे काटा है। अ वॉइस फ्रॉम द क्राउड एक्सक्लेम्ड, एक आवाज़ जो है भीड़ से चिल्लाते हुए बोली, किसी ने एक भीड़ से किसी एक व्यक्ति ने बोला, दैट्स अ लाई, ये झूठ है। यू डिडंट सी, तुमने नहीं देखा। सो वाई आर यू लाइंग, तो तुम झूठ क्यों झूठ बोल रहे हो। मिस्टर अकुमुलेव इज़ अ वाइज जेंटलमैन, मिस्टर अकुमुलेव क्या है, एक बुद्धिमान सज्जन पुरुष है। एंड ही विल सी, और वो पता लगा लेंगे, हु इज़ टेलिंग लाइज, कौन झूठ बोल रहा है, एंड हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ, कौन सच बोल रहा है। एंड लेट द कोर्ट डिसाइड इफ़ आई एम द वन लाइंग, और कोर्ट को डिसाइड करने दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। इट्स रिटन इन द लॉ, कानून में लिखा है, दैट वी आर ऑल इक्वल्स नाउ डेज, ये इन दोनों, अब हम क्या हैं, अब हम क्या है, सब एक बराबर हैं। तो मुझे कोर्ट में जाने दो, मैं कोर्ट में देखूंगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच है। माई ओन ब्रदर इज़ इन द आर्मी, लेट मी टेल यू, तुम्हें बता दूं कि मेरा भाई खुद आर्मी में है। ठीक है, सेड रुकिन इन अ टायर्ड बट डिटरमाइंड वॉइस,
रुइकिन जो है थके हुए लेकिन एक रिजिड वॉइस में उसने बोला, डोंट अर्ग, बहस मत करो। ग्रोल्ड अकुमुले अकुमुलो ने गुर्राते हुए गुस्सा करके कहा एकदम। नो दैट्स नॉट द जनरल्स डॉग, नहीं ये जनरल का कुत्ता नहीं है, सेड द कांस्टेबल, कांस्टेबल ने कहा विद अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी, मतलब एकदम से सर्टेन होकर के, श्योरिटी के साथ। द जनरल हैज़ नॉट गॉट वन लाइक दैट, जनरल के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। हीज़ आर मोस्टली सेटर्स, उसके लगभग सेटर्स हैं। सेटर्स भी एक कुत्ते का टाइप होता है जो जंगली होते हैं, लेकिन ये छोटा था ना, तो सेटर्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है वैसे। डू यू नो दैट फॉर ए फैक्ट, आस्क्ड द पुलिस सुपरिटेंडेंट, क्या तुम एकदम से तुम श्योर हो, तुम क्या जानते हो इसे कि ये उस उनका कुत्ता नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके जानते हो? यस योर ऑनर, जी श्रीमान, द कांस्टेबल कन्फर्म, कांस्टेबल ने कन्फर्म किया। आई नो इट टू, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। द जनरल हैज़ एक्सपेंसिव डॉग, जनरल के पास क्या है, मतलब मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ कि ये उनका कुत्ता नहीं है। द जनरल है एक्सपेंसिव डॉग, जनरल के पास महंगे कुत्ते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कुत्ते हैं। एंड दिस इज़ गुडनेस नोज वॉट, और ये उनकी खूबी है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नो कोट नो सेप, मतलब कोई दिखावा नहीं, और क्या करते हैं, किसी तरह का दिखावा नहीं और किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। अ लो क्रीचर, एक छोटे जैसे जानवर को रखने के लिए समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड टू कीप अ डॉग लाइक दैट, और इस तरह के छोटे कुत्ते जानवर रखना, इस तरह के कुत्ते को रखना। वेल यू हैव बीन इंजर्ड रुइकिन एंड वी मस्ट डू जस्टिस टू यू। तब ये सारी बात जो है अकुमुलो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ जनरल के पास ऐसे एक्सपेंसिव, जनरल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कैसे शौकीन आदमी हैं, ठीक है, उनके पास एक्सपेंसिव कुत्ते होते हैं, इस तरीके के छोटे मोटे कुत्ते वो नहीं रखेंगे। अब तुम्हारे उंगलियाँ कट गई हैं रुकिन, तो वी मस्ट डू जस्टिस फॉर टू यू, तो हम तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर करेंगे। इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत बहुत लंबा समय हो गया, वी टॉट दीज क्रिएचर्स, मैं कि हमने इस तरह के जानवरों एंड देयर मास्टर्स, और इनके मालिकों को सबक सिखाया हो। सेठ अकुमुलो, अकुमुले ने कहा। येट मे बी इट इज़ द जनरल्स, फिर भी हो सकता है ये जनरल का हो। सेड अनदर पर्सन, किसी एक आदमी ने कहा भीड़ से। थिंकिंग अलाउड, सोचते हुए, तेज तेजी बोला, मतलब जो भी बोलते समय, सोचते समय उसने जो भी दिमाग में आ रहा था वो तेज़ी से बोला उसने लाउड वॉइस में। इट इज़ नॉट रिटन ऑन इट्स फेस, ये इसके चेहरे पे नहीं लिखा है। आई सा वन लाइक इट द अदर डे इन हिज यार्ड, मैंने एक दिन उनके यार्ड में एक ऐसा ही कुत्ता देखा था। इट इज़ द जनरल्स दैट सर्टेन, यह जनरल का ही कुत्ता है, मैं श्योर हूँ। सेड अनदर वॉइस इन द क्राउड, एक दूसरी आवाज़ ने, मतलब भीड़ में से किसी एक और दूसरे इंसान ने कहा। हेल्प मी ऑन विद माई ओवरकोट। अब देखो, जैसे ही उसे पता चला कि ये जनरल का कुत्ता है, ठीक है, तो पहले उसने ओवरकोट जो है क्या किया था, उतार दिया था, गर्मी से परेशान हो गया था, तुरंत उसे गर्मी वर्मी होने लगी थी, अपना रंग बदलने लगा, ठीक है, उसे मारने के प्लान छोड़ दिया, और जो उसका मालिक था, उसको मास्टर था, उसको सज़ा देने के लिए भी बात छोड़ दी, हटा दिया, अपना वापस ले लिया। फिर जैसे उसे पता चला कि ये उसका कुत्ता नहीं है, तो फिर उसके अगेंस्ट हो गया कि अब उसके मालिक को ढूंढो और इस कुत्ते को मैं सबक सिखाऊंगा और उसके मालिक को भी सिखाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया कि नहीं ये जनरल का ही कुत्ता है, फिर उसका जो है दिमाग घूम जाता है, फिर वो टर्न कर जाएगा। अब उसको क्या, अब उसको ठंडी लगने लगी, अब वो कोट पहनेगा। तो कह रहा है हेल्प मी ऑन विद माई ओवर कोट, मेरी मदद करो इसे, मेरे ओवर कोट को पहनने में। एल्दरीन माई लैड, मेरे बालक, इस एल्दरीन, मुझे इस कोट को पहनने में मेरी मदद करो। द विंड्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, हवा तेज़ हो रही है। आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। यू टेक इट टू द जनरल्स हाउस एंड इंक्वायर हियर, तुम इसे इंक्वायर देयर, इस कुत्ते को जनरल के घर पर ले जाओ और इसकी जांच पड़ताल करो। से आई फाउंड इट एंड सेट इट, उनसे कहना कि मैंने इसे पाया है और उनके लिए इस कुत्ते को वापस भेजा है उनके पास। एंड टेल देम नॉट टू लेट इट आउट इनटू द स्ट्रीट, और उनसे कहना कि इसे मतलब सड़क पर घूमने के लिए ना भेजें। इट मस्ट बी ए वैल्यूबल डॉग, यह महंगा कुत्ता हो सकता है, प्रीसियस कुत्ता हो सकता है। एंड इफ़ एवरी स्लोली ह्यूमन गोज स्टिकिंग अ मैच स्टिक इन इट्स माउथ इट विल सून बी डेड, और हर कोई इसके जैसा छोटा मोटा आदमी क्या करेगा, इसके चेहरे पे अगर माचिस की जलती हुई माचिस की तितली को इसको परेशान करेगा तो हो सकता है एक दिन मर जाए।
अ डॉग इज़ ए डेलिकेट एनिमल। कुत्ता क्या है, एक अच्छा, डेलिकेट मीन्स होता है अच्छा, ठीक है, अच्छे, अच्छा मतलब एक तरह गुड, ठीक है, जेंटल कह सकते हैं, एक जेंटल एनिमल है। एंड यू पुट योर हैंड डाउन, और तुम अपना हाथ नीचे करो, यू ब्लॉक हेड, तुम स्टूपिड आदमी, मूर्ख आदमी। इट इज़ नो यूज़ योर डिस्प्लेइंग योर फूल ऑफ ए फिंगर, तुम्हारे योर फूल ऑफ ए फिंगर, तुम्हारे इस उंगली को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, जो मूर्ख जैसा तुम अपनी उंगली दिखा रहे हो उसको नीचे करो। इट्स योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खुद की गलती है। द सुपरिटेंडेंट टोल्ड द गोल्ड स्मिथ, सुपरिटेंडेंट ने क्या किया, गोल्ड स्मिथ से कहा। मीन वाइल, इसी बीच द जनरल्स कुक कुड बी सीन वॉकिंग टूवर्ड्स द स्क्वायर, जनरल का जो कुक था, ठीक है, उसे वहाँ से इस चौराहे से गुजरते हुए देखा गया। हियर कम्स द जनरल्स कुक, यहाँ आज क्या है, जनरल का कुक आ रहा है, देखिए वहाँ वो रहा, जनरल का कुक आ रहा है। लेट्स आस्क हिम, आओ उससे पूछते हैं। सेड अकुमुलेव, अकुमुलेव ने कहा। हाय प्रहर, उसका नाम क्या था, कुक का नाम था प्रहर। उसने कहा हाय प्रहर, कम हियर माय डियर मैन, ठीक, कम हियर माय डियर मैन, लुक एट दिस डॉग। उसने कहा प्रहर, यहाँ आओ और इस कुत्ते को देखो जरा। इट इज़ वन ऑफ योर्स, क्या ये तुम्हारे कुत्तों में से एक है, मतलब तुम्हारे कुत्तों मतलब तो वो उनका नौकर था, तो कुक था, तो उन उसी का कुत्ता, वो मतलब उसी को एड्रेस करना है कि मतलब उनके मालिक का कुत्ता है क्या। द सुपरिटेंडेंट आस्क, सुपरिटेंडेंट ने पूछा है। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग टू से, क्या विचित्र बात है ये कह रहे हो। वी हैड नेवर हैड वन लाइक दैट, हमारे पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। प्रहर ने कन्फर्म किया। देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम आस्किंग, तब इसके बारे में पूछना बेकार है। हाँ, सेड अकुमुलो, अकुमुलो ने कहा। इट्स अ स्ट्रे डॉग, ये एक मतलब स्ट्रे डॉग है, सड़क पे घूमने वाला कुत्ता है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, इसे मार दिया जाना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है, अब बस इसका यही फैसला है कि इसे मार दिया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट आवर डॉग, प्रहर वेंट ऑन, ठीक है, प्रहर मतलब कहना जारी रखा। इट इज़ नॉट आवर डॉग, ठीक है, ये हमारा कुत्ता नहीं है। इट बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर, यह जनरल के भाई का कुत्ता हो सकता है, बिलोंग करता है। हु अराइव्ड द अदर डे, जो अगले दिन आया था। आवर मास्टर डज नॉट केयर फॉर हाउंड्स, ठीक है, हमारे जो मालिक हैं वो कुत्तों, हाउंड में से होता है यहाँ पर, हाउंड में कुत्ता कह सकते हैं, ठीक है, एक जानवर ही कहते हैं जिसे कुत्ता कह, तो इस कुत्ते को एड्रेस कर रहा है कि आवर मास्टर डज नॉट केयर फॉर हाउंड्स, हमारे मालिक कुत्तों के कोई केयर नहीं करते। बट हिज ऑनर इज़ फंड ऑफ देम, लेकिन जो उनका भाई है, छोटा भाई है, ऑनर मतलब यहाँ उसके छोटे भाई को एड्रेस कर रहा है, फंड ऑफ देम, इसका शौकीन है। डिड यू से हिज एक्सलेंसी ब्रदर इज़ हियर, क्या तुमने कहा कि उसके जो वो जो एक्सीलेंसी ब्रदर है, एक्सीलेंसी ब्रदर मतलब वो उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था उस एरिया में। तो यही कह रहा है कि डिड यू से, क्या तुमने कहा कि उसका जो छोटा भाई है वो यहाँ आया हुआ है। आई मीन व्लादिमीर इवांची इवानिच, मेरा मतलब व्लादिमीर इवानिच यहाँ आया हुआ है। इंक्वायर्ड अकुमुलेव, अकुमुलेव ने पूछा। एंड हिज होल फेस बीम्ड विद एन एक्सटैटिक स्माइल, और उसका पूरा चेहरा जो बीम में होता है खिल जाना, चमकना, विद एन एक्सटैटिक मतलब खुशी से, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, तो उसका चेहरा जो है चमक उठा। वेल आई डिड नॉट नो, वेल मैं नहीं जानता। हैज़ ही कम ऑन अ विजिट, ठीक है, क्या, वेल आई डिड नॉट, मैं नहीं जानता था। हैज़ ही कम ऑन ए विजिट, क्या वो यहाँ आया हुआ है। यस प्रहर नॉडेड, प्रहर ने, नॉडेड में सर हिलाना, ठीक है, हाँ बोला, सर हिलाते हुए हाँ बोला उसको। अकुमुलेव स्टार्टेड स्टैमरिंग, अकुमुलेव क्या किया, हकलाना स्टार्ट कर दिया। स्टैमरिंग में होता है हकलाना, अकुमुलेव ने हकलाना स्टार्ट कर दिया। वेल आई नेवर न्यू दिस वॉज द मैटर, ठीक है, मैं ये नहीं जानता था, मैं कभी नहीं जानता था कि ये ऐसा कोई मैटर है। ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिज ब्रदर, कुड ही, वो अपने भाई से दूर नहीं रह सकता, क्या वो रह सकता है। एंड देयर आई डिड नॉट नो, और जहाँ तक मैं नहीं जानता था। सो जैसा कि मैं ये नहीं जानता था। सो दिस इज़ ऑनर्स डॉग, हिज ऑनर्स डॉग, तो ये उनके भाई का कुत्ता है। डिलाइटेड टू नो दैट, जानकर खुशी हुई। टेक इट, ले जाओ इसे। इट्स नॉट अ बैड पप, ये बुरा कुत्ता नहीं है। अभी देखो फिर कैसे बदल रहा है रंग, ठीक है, वो क्या किया अभी, जैसे वो जाना कि जनरल का कुत्ता नहीं है, फिर बोला कि अभी से मारेंगे वरेंगे। फिर प्रौर ने कंफर्म किया था, फिर उसने कह दिया कि ये स्ट्रे डॉग है, अभी से फिर से मार दिया जाएगा। फिर जैसे उसने कहा कि नहीं इसके भाई का कुत्ता है, तो फिर वो अपना बदल रहा है कि ये अच्छा कुत्ता है, ये मतलब ये जेंटल कुत्ता है, इसे अपने साथ ले जाओ। इनफैक्ट इट इज़ क्वाइट लाइवली क्रिएचर, इनफैक्ट वास्तव में ये क्या है, एक
क्वाइट लाइवली क्रिएचर है, ये एक लाइवली क्रिएचर है, मतलब एक जनटल क्रिएचर है जो रह सकता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट इट हैज़ स्नैप्ड एट दिस हॉरिबल फेलोज फिंगर, हा हा हा। उसने हंसते हुए क्या कहा, इट इज़ जस्ट दैट, ये बस इतनी सी तो बात है कि इसने क्या किया, एक भयानक आदमी को, भयानक आदमी की उंगली काट ली, ठीक है। मतलब क्यों, उसको भयानक आदमी बोल दिया, ठीक है। कहा कि उस गोल्ड स्मिथ को कह दिया, इसकी गलती क्या थी, बस इतनी तो बात थी कि इसने एक भयानक आदमी की उंगली काट ली, और हंसने लगा। बाय द टाइम ही हैड फिनिश स्पीकिंग, अपने बात को ख़त्म करते हुए उसने क्या किया, ही वॉज लाफिंग एज स्टेट लाफ, जब वो ख़त्म कर रहा था तो क्या किया, वो एक मतलब अजीब तरीके की हंसी में हंस रहा था। प्रहर कॉल द डॉग, प्रहर ने कुत्ते को बुलाया अपने पास, एंड वॉकड अवे फ्रॉम द टिम्बर यार्ड विद इट, और उस कुत्ते के साथ मतलब वहाँ टिम्बर यार्ड से चला गया। द क्राउड स्टार्टेड लाफिंग एट रुकिन, और पूरी भीड़ जो है रुकिन पे हंसने लगी। आई विल मेक यू लर्न द लेसन ऑफ योर लाइफ वन डे, मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे जीवन में एक दिन कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सिखाऊंगा। आकुमिलेव थ्रेटेड हिम, ठीक है, आकुमिलेव ने उसे सबक सीख मतलब धमकी दी कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी एक दिन कभी दोबारा इसको ऐसा करता देख लिया तो तुमको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मतलब जैसे वो कुत्ते को जला दिया था ना, वैसे उसकी बात पे विश्वास कर लिया और कह दिया कि अगर तुम्हें मैंने ऐसा करते हुए दोबारा देखा तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एंड रैपिंग हिमसेल्फ इन हिज ओवर कोट, रैपिंग मीन्स लपेटना, अपने आप को अपने उस ओवर कोट में लपेटते हुए वेंट ऑन हिज वे अक्रॉस द स्क्वायर, वहाँ से वो उस चौराहे से चला गया अपने घर की तरफ जहाँ जा रहा था वो, ठीक। तो देखा आपने कैसे कि एक जो सुपरिटेंडेंट है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे थोड़ा सा डर गया। पहले तो वो जाना कि ये वो तो सड़क पे घूमने वाला कुत्ता है, तो उसे बोला मैं मार दूंगा, नॉर्मल इंसान का आदमी आदमी का समझ रहा था। फिर जैसे उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी का कुत्ता है, फिर उसने क्या कह दिया, ये जंटल कुत्ता है, ठीक है, इसे नहीं मार सकते, तुम्हारी गलती रही होगी। फिर उसको ऐसे जैसे पता चला कि नहीं ये जनरल का कुत्ता नहीं है, तो उसने फिर कह दिया कि नहीं अब इसे मार ही देना चाहिए। फिर जैसे उसे पता चला इसके भाई का कुत्ता है, तो फिर उसने अपना नेचर बदल दिया। तो ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा है, अपना नेचर बदल रहा था कि जैसे उसे कम पावरफुल वाले इंसान दिखाई दे तो मारने की बात करे, जब अधिक पावरफुल के इंसान का कुत्ता दिखाई दे तो क्या करे, उसे छोड़ देने की बात कर रहा था। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, ठीक है, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।